वेलकम क्लास 7th सकीना पब्लिक स्कूल। क्लास 7th स्टूडेंट, कल हम बात कर रहे थे कि एलिमेंट क्यों प्योर हैं, और उसी सिलसिले में हमने थोड़ा बात आगे बढ़ाई थी। और फिर हमने आपको बताया था कि अगर किसी सब्सटेंस में दो या दो से ज़्यादा टाइप के एटम्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनका प्रोपोर्शन उस सब्सटेंस में डेफिनेट है, उनकी क्वांटिटी हमेशा डेफिनेट है, तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनको हम कंपाउंड कहते हैं, जो केमिकल कंपाउंड है, जो केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बन के तैयार हुए हैं या किसी केमिकल चेंज के नतीजे में बन के नया प्रोडक्ट तैयार हुआ है, केमिकल कंपाउंड कहते हैं। और ये भी प्योर होंगे। ये प्योर इसलिए होंगे कि हम जब भी इस तरह का कोई कंपाउंड कहीं तलाश करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसमें वही टाइप के जो किसी एक में हैं, दूसरे उसी सब्सटेंस में भी उसी तरह के एटम्स मौजूद होंगे और उनकी क्वांटिटी और उनका रेशियो भी वही होगा जो हमेशा दूसरे में डेफिनेट रेशियो हमें दिखाई देता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो प्योर सब्सटेंसेस हैं उसमें दो चीज़ें हैं। एलिमेंट अपने एक ही तरह के एटम्स की वजह से प्योर हैं, और दूसरे हैं कंपाउंड्स जिनमें एक से ज़्यादा तरह के एटम्स तो पाए जाते हैं, लेकिन एक ख़ास रेशियो में पाए जाते हैं। वो का प्रोपोर्शन चेंज नहीं होता, तो वो प्रोपोर्शन हमेशा फिक्स रहता है, डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो ऐसे सब्सटेंसेस को भी हम प्योर कहेंगे। तो फिर आगे बात चलती है तो पता चलता है कि इम्प्योर क्या है, और इम्प्योर जो हम जिन मायनों में प्योर और इम्प्योर करते हैं वो मायने या वो तफसील केमिस्ट्री में बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर प्योर इम्प्योर का जो मेन मसला है वो प्रेजेंस ऑफ एटम्स इन ए डेफिनेट रेशियो और नॉट इन ए डेफिनेट रेशियो, इसी बुनियाद पर हम प्योर इम्प्योर का। तो तीसरी कैटेगरी है हमारे पास, यानी एक कैटेगरी तो हमारे पास हो गई प्योर की, जिसमें हमने शामिल कर दिया एलिमेंट और कंपाउंड्स को, और दूसरी कैटेगरी हमने रखी है इम्प्योर सब्सटेंसेस की, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें कंपाउंड्स अगर हैं वो, तो फिर उसमें उनके वो कंपाउंड केमिकल कंपाउंड नहीं है, बल्कि वो मिक्सचर हैं। वो मिक्सचर यूँ हैं कि मिक्सचर की जो अपनी एक प्रॉपर्टी है कि मिक्सचर में आप को जिन चीज़ों ने उस मिक्सचर को बना रखा है उन चीज़ों को आप आसानी से फिज़िकल मेथड के ज़रिए अलहदा कर सकते हैं। यू कैन सेपरेट देम। तो एनालिसिस हो सकती है आसानी से बाय ए फिज़िकल मेथड। और जब इस तरह के मिक्सचर में चीज़ें एक दूसरे को अपने साथ मिलाती हैं तो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोती हैं, यानी उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ कायम रहती हैं। जबकि कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड के सिलसिले में जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ फिर कंपाउंड में, यानी आफ्टर दैट केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज व्हेन अ न्यू प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड, उसमें फिर वो प्रॉपर्टीज़ जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की थी वो नहीं मिलती। प्रॉपर्टीज़ जो है कंपाउंड की बिल्कुल चेंज होती हैं, लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं है। मिक्सचर में डिफरेंट टाइप के एटम्स यानी डिफरेंट टाइप की चीज़ें तो मिली हुई हैं, लेकिन ना तो उनके बारे में ये कहा जा सकता है कि उनका डेफिनेट हमेशा रहता है प्रोपोर्शन, और ना ये कहा जा सकता है कि जब ये प्रोडक्ट यानी केमिकल जब चीज़ों को मिलाते हैं तो कोई नई चीज़ बन के तैयार हो जाती है।
उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम कहते हैं कि गैसेस का एक मिक्सचर है एयर, और इसमें आप जानते हैं नाइट्रोजन है सबसे ज़्यादा 78%, 21% इसमें ऑक्सीजन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें शेयर है, और ये सब घटते बढ़ते रहती हैं। और 1% में और कुछ इनर्ट गैसेस हैं, ह्यूमिडिटी है, नमी है, डस्ट पार्टिकुलेट, ये घटते बढ़ते रहती हैं। तो जब घटते बढ़ते रहते हैं तो फिर ये प्रोपोर्शन का डेफिनेट नहीं हुआ, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये एक मिक्सचर है गैसेस का। और ये इसको फिर हम प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में भी नहीं रखते, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कभी कम कभी ज़्यादा, किसी लेयर में एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी घटती बढ़ती रहती है, मॉइस्चर भी कम ज़्यादा होती रहती है, और पार्टिकुलेट मटेरियल्स, धूल डस्ट वगैरह भी ज़्यादा कम होती रहती है। तो इस तरह से हम कह नहीं सकते कि ये एक प्योर सब्सटेंस है, बल्कि ये एक मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ गैसेस।